بعض अफराद को सुबह बिस्तर से उठने के बाद जैसे ही वो कदम फर्श पर रखें तो उसी लम्हे एड़ियों में शदीद दर्द होता है। इसी तरह जॉगिंग या दूसरी किसी भी एक्टिविटी के बाद एड़ियों में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अली हमादियान ऑनलाइन होमियो क्लिनिक पे अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। हमादियान ऑनलाइन होमियो क्लिनिक पे अगर आपका ये पहला विज़िट है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ख़ास तौर पे होमियो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैनल इन फ्यूचर क्लिनिक प्रैक्टिस में आपकी बहुत मदद करने वाला है। इस सेशन को ठीक से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना फ़ायदा मंद रहेगा। लाइक और शेयर करके दूसरों तक इल्म पहुँचाने का ज़रिया बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी एड़ियों के दर्द की ऐसी ही किसी अलामत का शिकार हैं तो मुमकिन है कि आप प्लांटर फैशियाटिस का शिकार हों, क्योंकि आमतौर पर एड़ी का दर्द इसी वजह से होता है। प्लांटर फैशिया दरअसल चिपटी बाफ्तों की एक तह होती है जो एड़ी की हड्डी को पाँव की उंगलियों से जोड़ती है। पट्ठों के इन रेशों से पाँव के खमदार महराब को भी सहारा मिलता है। अगर आप अपने प्लांटर फेशिया पर दबाव बढ़ाते रहें तो ये कमज़ोर, मतवरम और सोजिश का शिकार हो सकता है, और ऐसी सूरत में खड़े होने या चलने में एड़ी या तलवे में शदीद दर्द महसूस होता है। एड़ियों में दर्द और तकलीफ तवील अरसे तक मुतल्लिका रेशों पर पड़ने वाले दबाव की वजह से ही होती है। प्लांटर फैशियाटिस की शिकायत अधेड़ उम्र लोगों में आम होती है, लेकिन आजकल ख़वातीन इस मसले का ज़्यादा शिकार नज़र आती हैं। जो ख़वातीन ज़्यादा चलने या ज़्यादा देर खड़े रहने का काम करती हैं, या ज़्यादा मोटापे की वजह से ज़्यादा वज़न का शिकार हों या हामिला हों, वो इस मसले से दुचार हो सकती हैं। इजाफी वज़न और मुसलसल हरकत के बायस एड़ियों में सोजिश और दर्द होता है। ये तकलीफ़ एक या दोनों पाँव में भी हो सकती है। प्लांटर फैशियाटिस की तकलीफ़ इस वक्त होती है जब आपके पाँव की खमदार कमान को सहारा देने वाली झिल्ली पर बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ने लगे। अगर ये दबाव मुसलसल जारी रहता है तो झिल्ली की बाफ्तें कटने और फटने लगती हैं। इससे पाँव में दर्द या वर्म की शिकायत होने लगती है। अगर आप चलते हुए अपने पाँव की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ कर चलने के आदी हों, आप सख्त सतहों पर बहुत ज़्यादा देर तक चलते, खड़े होते या दौड़ते हों, आपका वज़न ज़्यादा हो, पाँव की खमीदा कमान निस्बतन ऊंची हो या तलवे बराबर यानी फ्लैट हों, आपके जूते आरामदेह ना हों, या एड़ी को पिंडली से मिलाने वाला पट्ठा या उजला तना हुआ रहता हो, या पिंडलियों के पट्टे खींचे रहते हों, तो आपको प्लांटर फैशियाटिस हो सकता है। ज़्यादातर मरीजों को उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है जब वो बिस्तर से उठने के बाद अपना पहला कदम नीचे रखते हैं, या देर तक बैठे रहने के बाद खड़े होते हैं। चंद कदम चलने के बाद मुमकिन है कि पाँव की अकड़न या दर्द में कुछ कमी आ जाए, लेकिन दिन गुजरने के साथ पाँव में तकलीफ़ बढ़ती जाती है, और ये तकलीफ़ उस वक्त शिद्दत अख्तियार कर लेती है जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अगर आपके पाँव में खुसूसन रात के वक्त दर्द हो तो बहुत मुमकिन है कि ये प्लांटर फैशियाटिस ना हो, बल्कि ये टार्सल ट्यूनल सिंड्रोम का मसला हो। एड़ी की हड्डी का बढ़ना भी इसी दर्द की वजह से हो सकता है, जो दरअसल यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हड्डी पर जमा होकर तकलीफ़ का बायस बनते हैं। एड़ी को नरमी के साथ फर्श या किसी और चीज़ पर बार बार टकराएं। चंद बार ये अमल करने से एड़ी में दौरान खून बेहतर हो जाएगा और कैल्शियम जमा होने का मसला भी नहीं होगा, जो अमूमन इसी दर्द का बायस बनता है। इसके लिए आप कुछ और इक़दाम भी कर सकते हैं, जैसे सेहतमंद वज़न का बरकरार रखना। मुनासिब वज़न से आपके पैरों पर दबाव नहीं पड़ेगा। आपके जिस्म का गैर ज़रूरी दबाव भी एड़ियों के दर्द की बड़ी वजह हो सकता है। अपने पाँव को आराम पहुँचाएँ। ऐसी सरगर्मियाँ कम कर दें जिनसे आपके पाँव में तकलीफ़ होती हो। सख्त सतहों पर चलने और दौड़ने से ग्रेज करें। ऐसे जूते मुंतखब करें जो नरम और आरामदेह हों, ताकि तलवे की कमान को सहारा मिल सके। हमेशा वर्जिश या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों से पहले अपने जिस्म को वार्म अप करना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ज़रूरत से ज़्यादा जंपिंग मूवमेंट इंजरी का बायस बन सकता है। अपनी ग़िज़ा और वर्जिश में तब्दीली से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। पानी की बोतल या ऐसी ही शेप की किसी दूसरी चीज़ पर 1 मिनट के लिए पाँव को रोल करें और दूसरे पाँव पर भी यही अमल दोहराएं। एक पाँव को दूसरे पाँव पर क्रॉस करके रखें और अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचें। 15 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करें, फिर छोड़ दें और 3 दफ़ा दोहराएं। फिर दूसरे पाँव पर भी यही अमल दोहराएं। तौलिया तय करके तलवों के नीचे आर्च शेप में रखें और आहिस्ता आहिस्ता तौलिए के दोनों सिरों को ऊपर की तरफ खींचें। इस दौरान अपना घुटना बिल्कुल सीधा रखें। इससे आपका पाँव स्ट्रेच होगा और ऊपर की तरफ आएगा। 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और 3 दफ़ा दोहराएं।
اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اس کے لیے آپ جرمن میڈ لیڈم پال 30 پوٹینسی میں کلکیریا فلور 30 پوٹینسی اور رینکیولس برب 30 پوٹینسی 1 گھونٹ تازہ پانی میں 10-10 قطرے ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں، اور جو پاؤں کی ایکسرسائز بتائی گئی ہے ان کی پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ اس درد سے آپ نجات پائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سیشن، جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، کمنٹ سیشن میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔